अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिल हकीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तमाम किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात, तहलीलात उस ज़ात के लिए ख़ास हैं जो पूरी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, मुदब्बिर भी है, निज़ाम को चलाने वाला भी। बेहद्दो हिसाब और दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। इफ्तो हया के पैकर और ममता से लबरेज़ में मेरी इस्लामी माँ बहनों और मेरे काबिल इज़्ज़त काबिल नौजवान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप अहबाब के सामने जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का इरादा रखता हूँ वो है तौहीद की दावत और इस मिशन पर आने वाली तकालीफ पर सब्र है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक सच बयान करने और आप अहबाब को तवज्जो से सुनकर इस पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जब पूरी कायनात को पैदा किया, इंसानियत की तख्लीक की, यानी इंसानों को पैदा किया, तब से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अंबिया का सिलसिला शुरू किया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यह सिलसिला शुरू हुआ और आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये ख़त्म हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बुलंद बताया और सबसे अफजल बनाया और उम्मत को इस बात का पैगाम दिया, लोगों तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना। चुनाचा इरशाद हुआ, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के कई एक पहलू हैं, जिनमें से एक पहलू दावत तौहीद भी है। चुनाचा साबिक़ अंबिया की तरह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद की दावत दी। जब अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान नाजिल हुआ, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और बुलंद आवाज़ से अपने कबाइल को आवाज़ लगाई, कहा या बनी फ़िहद, या बनी अदी, ए बनी फ़िहद, ए बनी अदी। ये कुरैश के कबीले थे। तमाम कबाइल जमा हो गए, अबू लहब भी आया, कुरैश भी आए। जब सब इकट्ठे हो गए, अगर कोई नहीं आ सकता था, उसने अपना नुमाइंदा भेजा ताकि देखे कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहने लगे हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरअयतुम इन नख़बरतुकुम अन्न खैलन तख़रुजु मिन सिफ़्फ़ि हाज़ल जबल, अगर मैं तुम्हें बतलाऊं कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, तुरीदु अन तुग़ीरा अलैकुम, जो तुम पर हमला करना चाहता है, अकुंतुम मुसद्दिक़िय्या, क्या तुम मुझे सच्चा पाओगे? सब ने क्या कहा था, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़न, हमने आपको सच्चा ही पाया है। अभी अल्लाह के नबी ने तौहीद की दावत नहीं दी। कुरैश वाले कहते हैं हमने आपको सच्चा ही पाया है। लेकिन जब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तौहीद की दावत दी, इन्नी नज़ीरुल लकुम मिन अज़ाबिन शदीद, मैं तुम्हें सख्त अज़ाब से डराता हूँ जो तुम्हारी तरफ आ रहा है। बस अल्लाह के नबी की दावत देना ही थी कि मुखालफत शुरू हो गई। सबसे पहले जिसने अल्लाह के नबी की मुखालफत की वो कोई बाहर का बंदा नहीं था, बल्कि अबू लहब था। कहने लगा तबल्ला का या मोहम्मद, नाउज़ बिल्लाह, कहता मोहम्मद तू हलाक हो जाए, नाउज़ बिल्लाह, तूने हमें इस मकसद के लिए इकट्ठा किया। मेरे भाइयों, तौहीद की दावत बहुत कौड़ी दावत है, ये हर किसी को बर्दाश्त नहीं होती। जिसने भी आज तक तौहीद की दावत दी है उसको बुरा भला सुनना पड़ा, उसको मारे खानी पड़ी, उसको वतन से निकलना पड़ा। आज अगर सही मानों में तौहीद की दावत दी जाए तो इस किस्म की तकालीफ पेश आए। चुनाचा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली दावत पर लोगों ने मुखालफत शुरू कर दी, लेकिन अल्लाह के नबी ने तौहीद की दावत को नहीं छोड़ा, बल्कि तौहीद की सदा को बुलंद किया। मक्का वालों को तौहीद की आवाज लगाई। आप कह रहे थे कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों तुम कहो कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। आप बाजारों में गलियों में इस पैगाम को आम करते जा रहे थे, लोगों कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कहो कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है। पीछे से एक शख्स अल्लाह के नबी को पत्थर मार रहा था, लेकिन अल्लाह के नबी ने तौहीद की दावत को नहीं छोड़ा। हालांकि अल्लाह के नबी जिसकी इसकी दावत दे रहे थे
वो अल्लाह वहदानियत की दावत थी, अल्लाह वहदहू ला शरीक की दावत थी। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। कहा अर्ज़ समा का खालिक अकेला अल्लाह है, औलाद देने वाला सिर्फ अल्लाह है, नफ़ा देने वाला सिर्फ अल्लाह है, मुश्किल कुशा हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है। ये बुत और मूर्तियां जिसको तुम पूजते हो ये ना नफ़े की मालिक हैं ना नुकसान की मालिक हैं, वो अकेला अल्लाह ही है जिसने पूरी कायनात को पैदा किया। उसी के दर पे आ जाओ, उसी की इबादत करो और उसी से आके हर चीज मांगो। बस ये ऐलान करना ही था कि सब ने मुखालफत शुरू कर दी, अपने बगाने बन गए, सज्जन दुश्मन बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर कांटे बिछाए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुबारक पर ऊंट की ओजरी रखी गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी गई। सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज को अदा कर रहे हैं कि उकबा बिन नबी मुइज़ जालिम माया, उसने अल्लाह के नबी की पुश्ते मुबारक पर ऊंट की ओजरी रखी। हजरत आयशा हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को किसी ने बताया, वो आई और उन्होंने अल्लाह के नबी की पुश्ते मुबारक से ऊंट की ओजरी को हटाया। एक दफ़ा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में बैठे थे कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी हल अता का यौमुन कान अशद्दु मिन्हु दिन। कहा अल्लाह के नबी कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दिन आया है जो ओहद के भी दिन से सख्त हो। मेरे भाइयों, ओहद का दिन बड़ा सख्त दिन था, जीती जंग मुसलमान हार गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने के दांते मुबारक शहीद हो गए थे, आप सल्लम के सर को जख्मी किया गया था। चुनाचा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, आयशा मेरी जिंदगी में ओहद के दिन से भी सख्त दिन आया। ये वो दिन था जब मैं ताइफ के लोगों के पास तौहीद की दावत को लेकर गया था। मुझे उम्मीद थी कि मक्का के लोगों ने मेरी दावत को नहीं माना, ये ताइफ के लोग मेरी दावत को मान लेंगे। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने उन्हें तौहीद की दावत दी, सब ने इनकार कर दिया, किसी ने अल्लाह के नबी की तौहीद की दावत को नहीं माना। जब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकलने लगे, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे दाएं जानब भी एक नौजवान लड़कों की कतार थी, मेरे बाएं जानब भी नौजवान लड़कों की कतार थी, उनकी जोलियों में पत्थर पड़े हुए थे। जब मैं कदम उठाता जाने के लिए वो मुझे जोर से पत्थर मारते, मैं कदम उठाता कदम रखता वो मुझे पत्थर मारते, यहां तक कि मेरे कदम के घुटनों से खून बह पड़ा, खून बह बहकर मेरी जूती पे आ गया। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं वहां से निकला ताइफ से, मैं एक बाग के पास पहुंचा, वहां बाग की एक दीवार थी, मैं वहां बैठ गया तो मेरी जबान से बेसाख्त अल्फाज निकले, अल्लाह मैं बेबस हूं, मैं कमजोर हूं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तौहीद की दावत दी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और 7 पहाड़ों के फरिश्ते को भी भेजा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दावत को सुना और मेरे साथ पहाड़ों के फरिश्ते को भी भेजा, ये आपसे बात करना चाहता। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह के नबी आप जानते हैं कि ताइफ की बस्ती ये 2 पहाड़ों के दरमियान है, अगर आप चाहें इन शीता अन उतबिका अलैहिमुल लक्शयैन, अगर आप चाहें तो मैं इन बस्ती वालों को 2 पहाड़ों के दरमियान पीस दूं। ये वो नबी है, देखिए कितनी तकालीफ पेश आई, मारे खानी पड़ी और गालियां सुननी पड़ी, पत्थर खाने पड़े, लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? कहा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, बल अर्जू अन युखरिजल्लाहु मिन नस्लाबिहिम मन कान याबुदुल्लाह। कहा मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी लोगों से, इनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा करेगा जो एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की दावत करें। और मोहम्मद बिन कासिम मेरे भाइयों, जिसने हिंदुस्तान को फतह किया था, उसके अबाउजदाद ताइफ के रहने वाले थे। अगर अल्लाह के नबी उस दिन ताइफ के लोगों को बदवा दे देते तो ये मोहम्मद बिन कासिम कहां से पैदा होता? ये है अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा। आपने सारी जिंदगी इस तबलीग को आम किया। सबसे पहले इस तबलीग को अपने घर से शुरू किया, उसके बाद गली गली में, कड़िया कड़िया में इस बस्ती को आम करते चले गए। लोगों को शिर्क से निकालने के लिए आप सारी जिंदगी कोशिश से करते रहे। मेरे भाइयों, हम सीरत की कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, हम अल्लाह के नबी की बातें सुनते हैं, मगर अफसोस तो इस बात का है कि हम उसको अपनी अमली जिंदगी के अंदर नहीं लेकर आते, हम उसको अपनी अमली जिंदगी के अंदर नहीं लेकर आते। आज जरूरत इस बात की है कि तौहीद की दावत को बुलंद किया जाए, अल्लाह के नबी के नक्शे कदम पर चला जाए।
मेरे भाइयों, आज हम तौहीद की दावत को फैलाने से डरते हैं, हक बात कहने से डरते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी तो नहीं डरे थे। अल्लाह के नबी ने ताइफ की मकाम पर दावत दी, उनको पत्थर खाने पड़े, कुरैश वालों को दावत दी, उन्होंने गालियां गलौज दी, अल्लाह के नबी ने तो नहीं डरे थे, तो हम क्यों डरे? मेरे भाइयों, तौहीद की दावत को आम करो, हक बयान करने से ना डरो, चाहे मारे खानी पड़े, चाहे घर से निकलना पड़े, चाहे वतन से निकलना पड़े, चाहे अपनी जानें क्यों ना देनी पड़े, लेकिन तौहीद की दावत के लिए लोगों कभी ना घबराना। अल्लाह की दावत को, अल्लाह के नबी की तौहीद की दावत को पूरी दुनिया में फैलाना। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज मुझे आप अहबाब के सामने इस तकरीर को रखने का मौका दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको पूरी दुनिया में तौहीद की दावत को फैलाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।